हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आपके बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो किस टॉपिक पे बनने वाली है हम आपको कतई नहीं बताने वाले हैं। उसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, वीडियो में बना रहना पड़ेगा। अब उसके लिए करना आपको ये है कि कतारबद्ध होकर के एक एक करके आइए, बैठिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांधिए और वीडियो का लुत्फ उठाइए। और हमारा एडिटर से हम बोलना चाहते हैं कि भैया बाहर बाहर जा करके जरा सा झाक झूक लो, कोनो छूट तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया। जो नहीं आने वाला उसको भी जबरदस्ती पकड़ करके लेकर के आओ, हाथ पकड़ के लेकर के आओ, हाथ जोड़ करके ले आओ। उस पे भी ना माने तो दुकान से रुपया दे करके लेकर के आओ, लेकिन ले करके आओ सबको, क्योंकि हमको सबको एकदम सामूहिक में सुनाना है। बहुत अंदर से भरे पड़े हुए हैं, बहुत कुछ सुनाना है भाई, लेकिन मजा भी लेना है वीडियो का। तो आइए वीडियो को शुरू करता है बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो सबसे पहले आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि भाई आजकल जो हम लोग कम्युनिटी पे डाल रहे हैं, शॉर्ट्स छोटे छोटे बना करके डाल रहे हैं, पुराना पुराना फोटो कहाँ कहाँ से इतना मेहनत करके है, चुनार के जंगलों से खोज खोज करके ला रहे हैं, वो सारी चीजें डाल रहे हैं, तो मजा वजा आ रहा है ना। अरे एकदम मजा लूटते रहिए। अब कुछ दीदियां हमारी उसमें हमसे पूछती हैं कि भैया इतना पुराना पुराना कहाँ से गड़ा मुर्दा उखाड़ करके लाते हो भाई, जिसके पास कुछ नहीं है तुम्हारे पास सब कुछ है, बताओ कहाँ से आ रहा है ये सब। तो देखिए दीदी, हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन करता है, भाई हमारे सोर्सेज का नाम हमसे मत पूछिए, बिल्कुल मत पूछिए, हम बिल्कुल नहीं रिवील करने वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर सोर्स को कभी जरूरत पड़ी और वो बोला कि भैया देखो हम मुसीबत में हैं, थोड़ा सा ऐसा ऐसा काम है और आपको हम इतनी इंफॉर्मेशन देते हैं, अगर कुछ हो रहा है हमारे खिलाफ लोग बोल रहे हैं तो आकर के थोड़ा सा, तो हम वहां खड़े रहेंगे भाई, छाती ठोक करके खड़े रहेंगे, हम उसको निराश नहीं करेंगे। लेकिन जब तक वो गुप्त है, जब तक वो नहीं आना चाहता है सामने, तब तक हम उसका कतई नाम नहीं लेंगे, लेकिन मनोरंजन आप लोगों का होता रहेगा। थोड़ी सी क्रेडिट इस विषय में हमारा एडिटर को भी जाता है, वो भी ससुरा आजकल बड़ा चंड और चालाक हो गया, एकदम खोज खोज करके लाता है कि भैया हाई वाला डालेंगे, भैया हाई वाला डालेंगे। हम भी बोलते चेप दो यार, चल रहा है तो चलने दो, हंसी मजाक का दौर तो ऐसे ही चलते रहना चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों का मनोरंजन होता रहता है। देखिए, YouTube की दुनिया में कल से ही क्या भसड़ मचा हुआ है आप लोगों से छुपा नहीं है, पूरा एकदम जग जाहिर है, सामने खोल करके रख दिया गया। तो उस पे हमारी कुछ दीदियों ने हमको डीएम किया था, हमसे बोला कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे रखिए, बहुत जरूरी है, अपने अंदाज में, आपके अंदाज में हम सुनना चाहते हैं। तो चलिए ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं। ठीक, एक चीज जो मुझे नहीं समझ में आती कि जब भी हम सारे के सारे जितने भी ये कम्युनिटी वाले हैं जो कि एक्सपोज करते हैं लोगों को, लोगों की रियलिटी सामने लाने की कोशिश करते हैं, उस पर रिएक्शंस बनाते हैं, ठीक, उसमें अगर कोई नया बंदा जुड़ता है तो हमें इतनी तकलीफ काहे होती है, हम एक्सेप्ट काहे नहीं कर पाते भैया कि अगर कोई नया आया हुआ है और उसके पास भी कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ ऐसा चीज है, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में रखना चाहता है, तो हम उसे एक्सेप्ट काहे नहीं कर पाते, इतना काहे हमें चुल मच जाती है। हाँ, सबसे पहले ये चीज हुई थी जुजू टीवी वाली दीदी के साथ। हाँ, जब उनका पहला वीडियो आया था, सबने भर भर के उनसे मांगी थी कि भैया कोई प्रूफ दो, कोई प्रूफ दो, कुछ नया बताओ, कुछ ऐसा करो कि जो कि एक्सेप्शनल हो, जो हमने ना सुना हो, तब हम तुम्हारी बात पे भरोसा करेंगे। तुम पीआर हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, इंक्लूडिंग मी। हमने भी पहले वाले उनके वीडियो पे जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ था, तो हमने कटाक्ष में ही सही लेकिन उनसे बोल दिया था कि देखिए दीदी, सबका मुंह बंद करने का एक ही तरीका है, कोनो सर्टिफिकेट वगैरह ला करके मार दीजिए, सबका मुंह एक बार में बंद हो जाए, है ना। वहां पे मैं गलत था और इस बात का गिल्ट मुझे आज तक है और जिंदगी भर रहेगा। ठीक है, जब भी ऐसी जरूरत पड़ती है जहां मुझे कहना पड़ता है, तो मैं सीना ठोक करके कहता हूं कि हमने ऐसा किया था, ये हमसे गलती हुई थी, हमने सर्टिफिकेट वगैरह के लिए आवाज उठाई थी, भले ही वो कटाक्ष में उठाई हो। अब क्या है यार कि हम जो शब्द कह रहे हैं वही न जाएगा, थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन है, चलो इमोशंस आप लोग समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो शब्द तो यहीं पे रहने वाले हैं ना। तो हमने मांगा था, हमने उनसे ये तक कहा था कि ऐसा कि आप कुछ नया लेकर के आइए जो एक्सेप्शनल हो, जो लोगों को ना पता हो, उसके बाद हम सीना ठोक करके आपका सपोर्ट करेंगे और आपके लिए वीडियो बनाएंगे। दूसरा वीडियो उनका वीडियो आया जिसमें खुलासे कई सारे ऐसे थे जो हमें नहीं पता थे, है ना। तो दूसरे वीडियो के जस्ट बाद हमने रिएक्शन जो बनाया उसमें हमने उनका फुल सपोर्ट किया था और अभी तक हम कर रहे हैं, क्योंकि अगला वीडियो उनका पता नहीं अभी आया कि नहीं आया, काफी दिन से तो इसी सारे बसड़ में हम लोग फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये कि उसके बाद हमने उनका एकदम सीना ठोक करके सपोर्ट किया था। उसके बाद आई अपनी ये रेडिट वाली दीदी। अब रेडिट वाली दीदी भी खुलासे ही कर रही है ना भाई, इन्होंने तो कई सारे ऐसी चीजें बता दी जो हमारे कपार के ऊपर से एकदम से उड़ गया कि अरे यार ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, तो नई चीजें थी ना। तो हमें एक्सेप्ट करने में इतनी समस्या काहे हो रही थी, हम काहे नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, हम हर किसी से काहे प्रूफ पे प्रूफ मांगते चले जाते कि नहीं भैया कौन प्रूफ लेकर के आओ, तुम उसके साथ हो तो एक काम करो, शादी में गए थे तो उसके साथ का फोटो दे दो, हाई दे दो, हाउ दे दो, फलनवा दे दो, डिमकनवा दे दो, काहे उससे पूछते रहते हैं, उसको परेशान करते रहते हैं।
ये चीजें मैं आपके सामने इसलिए रख पा रहा हूं क्योंकि इस दौर से मैं भी गुजरा हूं। आज के कुछ दिनों पहले तक जब मेरी फेस वैल्यू नहीं थी, जब लोग मेरे वीडियो में इंटरेक्ट नहीं हुआ करते थे, मेरे साथ भी ये पार्शियलिटी हुई थी, बहुत ज्यादा हुई है, जिसे मैं अब यहाँ पे रखना उचित नहीं समझता हूं। क्योंकि अब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का धैर्य है जो हमारे वीडियो में आप लोगों को बनाए रखता है, तो उसके लिए मैं बहुत ही कृतार्थ हूं। तो अब उस पीछे बीती हुई सारी बातों को हम यहाँ पे नहीं उठाना चाहते, लेकिन ये कि अगर कोई नया आता है तो वो भी एक्सपोज ही कर रहा है ना, तो उसे एक्सेप्ट करना हमारे लिए इतनी चुनौतीपूर्ण काहे हो जाते हैं। हम काहे उसे अलग नजरिए से देखने लगते हैं, हम काहे ऐसा समझने लगता है कि भाई हमसे ज्यादा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। भाई हो सकता है, सबके अपने अपने अलग अलग नजरिए होते हैं, हो सकता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हमें और भी अच्छी जानकारियां मिल सके, तो हम काहे नहीं एक्सेप्ट कर पाते। अच्छा, जब प्रूफ की बात चल ही रही है तो एक चीज आप लोग हमको बताइए कि जब हम लोग कुछ भी चीज रिवील करते हैं इनके बारे में या किसी के बारे में भी, कोई भी पॉडकास्टर हो कुछ भी रिवील करता है, कुछ भी बताता है, तो क्या आप लोग उससे प्रूफ मांगते हैं? हर चीज के लिए प्रूफ मांगते हैं कि ये चीज कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ। चलो ठीक है, इक्के दुक्के लोग अगर बहुत ज्यादा वो है कि क्यूरियोसिटी आ रही है, पूछ लिया उन्होंने कि बताओ भैया कि तुम्हारा सोर्स क्या है, कहां से, तो हम लोग अपने सोर्सेस को रिवील करते हैं कि नहीं यार ये हमारे सोर्स हैं। भाई अगली बार से तो हमको इन्फॉर्मेशन मिलना ही बंद हो जाएगा, हम तो पूरा एकदम ठप्प हो जाएंगे, कहां से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम उनके भाई चच्चा मम्मा के लड़के थोड़ी हैं, किसी के भी जिसके बारे में हम बना रहे हैं ओकरा चच्चा मम्मा लड़का का हम नहीं लगते ना, कोनो साला बहनोई वाला रिश्ता तो हमारा है नहीं कि सारी कुछ चीजें हमें पता चले। तो हम सबसे प्रूफ काहे नहीं मांगते? इन्हीं लोगों से जो नए लोग आते हैं उनसे हर चीज के लिए प्रूफ काहे मांगा जाता है? हर चीज के लिए, हर छोटी छोटी चीज के लिए। आप सोचिए कि जब हमारी और आपकी प्राइवेसी इतना मैटर करता है, हम और आप अपने सोर्सेज के नाम नहीं बता पाते हैं कि नहीं यार उसका प्राइवेसी है, पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा, मुखबिरों के साथ क्या होता है आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है ना। हम लोग जब इतना ध्यान रखते हैं तो फिर इन लोगों की प्राइवेसी मैटर नहीं करती है। अब जुजू टीवी ने तो बहुत सारी चीजें ऐसी बताई और अपने आप को बताया भी कि हम भैया वहां पे उनके पड़ोसी थे। अब उससे ज्यादा क्या बताएगा आदमी, क्या कर दे कि आप लोगों को भरोसा हो जाए। रेडिट वाली दीदी ने इतना सब कुछ बताया, यहां तक बता दिया कि भाई ये उनके यहाँ की सोसाइटी में ही रहती है। तो अब इससे ज्यादा आप लोगों ने प्रूफ के लिए फिर से उनको घेरना शुरू कर दिया कि नहीं यार प्रूफ ला के दो, प्रूफ ला के दो, प्रूफ ला के दो। प्रूफ डाला उन्होंने, सोसाइटी के फोटोज डाली जिसके बारे में वो बोल रही हैं कि ऐसा कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। तो चलो यार ठीक है ना, मान लो ना गलतियां हुई हैं, ठीक है कर दिया। हम भी डिसअपॉइंट थे उस बात से कि इन्होंने ऐसी गलत इंफॉर्मेशन काहे दी, हम भी परेशान थे। लेकिन जब उन्होंने अपना वक्तव्य रखा कि भाई ऐसे हो, तो उस पर विचार करने वाली बात है ना यार कि अगले की प्राइवेसी भी हो सकती है। सोचिए इतने छछूना टाइप के ये लोग हैं जिनके बारे में हम लोग एक्सपोज करते हैं, अगर इनको पता चल जाए कि हमारे आसपास में मुखबिर चल रहा है तो इनका क्या हालत होगा, क्या करने वाले हैं अगले के साथ। तो अगले की प्राइवेसी मैटर नहीं करती है, उनकी प्राइवेसी मैटर नहीं करती है, जो हम हर बात पे आकर के प्रूफ मांगने लगते हैं कि सोसाइटी का फोटो डालो, ये फोटो डालो, ऐसे करो वैसे करो, ये डालो वो डालो। क्या करे वो प्रूफ देने के लिए, क्या करे। ठीक, उसके बाद कल उन्होंने अपने कम्युनिटी पे सोसाइटी की भी फोटोज डाल दी, फोटोज आ गए। ठीक, सोसाइटी के फोटोज आ गए तो उस पर भी कमेंट आने लगे लोगों के कि देखो यार ये तो हम तंदुरवा के वीडियो में देख चुके हैं, ये सारा फोटो शायद वहीं से आया हुआ। ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे तरह के वहां पे सवाल जवाब करने लगे। तो अब क्या करेगा अगला आदमी, क्या करे बताइए आप? नया सैंड स्टोन खड़ा करे बगल में, उसके बाद ले जाकर के तंदूर एंड कंपनी को उम्मा बसाए, दुग्गलवा को पूरे खानदान को ले जाकर के उम्मा बसाए, ओकरा बाद ओकरा फोटो खींच करके यहाँ पे पोस्ट करे, तब आप लोगों को भरोसा होगा कि नहीं अगला उसी सोसाइटी से रहने वाला है, ऐसा कुछ। आप लोग सोचिए, एक ठंडे दिमाग से जरा सा गौर करिएगा। ये इंसान जहां पे उन लोगों को भी पता है, वो भी रेडिट वाली दीदी के पोस्ट सारे देखते होंगे, वीडियो सारे देखते होंगे। ठीक, उन लोगों को भी पता है कि सोसाइटी में कौन तो है जो हमारे साथ ऐसा कांड कर रहा है, हमारे साथ ये चीजें हो रही हैं। इनके लिए कितना सेफ होगा कि ये मोबाइल लेकर के घूमती रहे और सोसाइटी में जाकर के अलग अलग जगह से पिक्चर निकालती रहे, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, करा हगनी मुतनी कब हो रही है, कौन खाना लेकर के जा रहा है, कौन अपने बच्चे को दूध पिला रहा है। कितनी चीजें ये वहां पे शूट कर सकती हैं, कितनी चीजें ये वहां पे रख सकती हैं। इनकी प्राइवेसी मैटर नहीं करती। भाई हम और आप तो यहाँ पे बोल करके 5 मिनट हट जाएंगे, कुछ भी हुआ 2 मिनट का मौन रख लेंगे, लेकिन अगले के बारे में हमने कभी सोचा है कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, कैसे चल रहा होगा, कैसी उसकी लाइफ स्टाइल होगी। भाई डर डर के जीता होगा अगला उस सोसाइटी में कदम रखते टाइम, बाहर निकलता होगा ना तो ऐसा होता होगा कि यार कहीं से भी ये सिद्ध ना हो जाए कि हम ही इनके पड़ोसी नहीं तो ससुरा पता नहीं कहाँ मरा खपा देंगे। हाँ, इतना सब कुछ चीज उन लोगों के बारे में जिनके बारे में आपको पता है कि वो ससुरे अपना घर भी किसी के कब्र पे बनाए हुए हैं, उनके घर के चक्कर में एक इंसान की जान चली गई है।
उन इंसानों का भरोसा आप कर सकते हैं कि उनकी सोसाइटी में घूम करके आप हर जगह से फोटोज ले, पिक्चर्स ले, वीडियोस बनाए, या फिर अपने आप को सिद्ध करने के लिए? लेकिन ये कितना नुकसानदायक हो सकता है हमने कभी नहीं सोचा इस बारे में। अच्छा, उसके बाद हर चीज पे जब प्रूफ मांगनी जाने लगी कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, जो भी वीडियो वो लाती थी, जिस भी टॉपिक पे वो बात करती थी, उसके बारे में एक नई चीज आ जाती थी कि ये आपको कहां से पता चला भैया, एकरा बारे में क्या प्रूफ है, एकरा बारे में क्या प्रूफ है। अपने आप को सिद्ध करने में उस महिला को इतना समय लग गया, सिर्फ सिद्ध करने में कि हाँ भाई हम सच में हैं, हम हैं एक्चुअल में। ये बात को सिद्ध करने में इतना पापड़ बेलना पड़ा, इतना मनोदशा। आप समझ सकते हैं अगला किस मनोदशा से गुजरा होगा। चलिए, हमारी बातों में आकर के उन्होंने बता भी दिया सब कुछ कि हाँ यार अपने आप को सिद्ध करना है तो बता देते हैं। उन्होंने अपने सोर्सेस को रिवील भी किया कि चलो यार, लोग नीचे आते हैं, बीड़ी सुट्टा मारते हैं तो वहां से हमको कुछ पता चल जाता है, इधर उधर घूमते रहते हैं तो वहां से कुछ पता चल जाता है, कारीगर वगैरह लगते हैं तो वहां से कुछ पता चल जाता है, इनके घर के हाउस हेल्प है उनसे कुछ पता लग जाता है। बहुत सारी चीजें उन्होंने रख दी। उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है यार, एकदम से लोटा डंडा लेकर के पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता, उनके घर वाले रिवील नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। इतने संत हैं उनके घर वाले कि वो रिवील नहीं कर सकते? हाँ, सारे लोग तो त्रस्त हैं कुनबे से यार, जैसे हम और आप इतने दूर से त्रस्त हैं, हम लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, तो वो लोग कितना करते होंगे? बता दिया होगा यार, आ गए होंगे। हाँ, यहां तक पता चला कि गुटकुआ 60-90 चढ़ा करके आता है तो बलबलाते हुए सब कुछ अपने दोस्तों को बताता है, दोस्तों से बात, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में, इसे करते करते यहां तक पहुंच जाती है। चलो, उसमें कुछ लूप फॉल्स हो सकता है जिसमें ये हो कि एग्जैक्ट बात ना पता चले, लेकिन बतिया तो पता चलेगी ना यार, बात का मोटिव क्या है, किस बारे में बोला जा रहा है, चीजिया तो पता चलेगी। तो उससे भी इनको पता लगता था, ये इन्होंने बताया कि हाँ इससे भी हमको पता लगता था। उस पे भी ऑब्जेक्शन कि काहे, कैसे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? तो का कर दे अगला जो मांग लोगे भाई, क्यों प्रूफ दे दे, किस चीज का प्रूफ दे दे? बाकी लोगों से प्रूफ नहीं मांगा जाता, नए लोगों से प्रूफ काहे मांगा जाता है हर चीज के लिए? बाकी चीजें पत्थर की लकीर हो जाती है, तो इनकी बत्तियां मान लेने में हमको इतनी दिक्कत काहे आ रही है? का करे इंसान, का करेगा प्रूफ देने के लिए? आज के दौर में सब हनुमान नहीं है भाई कि सीना चीर करके दिखा देंगे कि प्रभु श्री राम और माता सीता यहीं पे बसते हैं। हाँ, अगर दिखा भी देगा तो भी आप लोग नहीं मानोगे यार, उसके लिए भी आप लोग बोल दोगे कि ऐसा है यार कि ये AI जनरेटेड है। आज भी जो सोशल मीडिया पे बहुत पुराने पिक्चर्स पड़े हुए हैं ना, अपी के, तंदूर के, इन सारे लोगों के, हम लोग जब भी डालते हैं प्लेटफॉर्म पे तो उसके लिए बोल देते हैं 10-20 टन के मुर्गे आकर के रात को 2:30 बजे, पता नहीं से सुना इन लोगों का, मुर्गे को बाग देने के टाइम पे तो ये लोग जगते हैं, आकर के बोल देंगे कि ये AI जनरेटेड है, हमारी अपी है, ये नहीं है। मानने को ही तैयार नहीं होता है, जबकि वो सारी चीजें सोशल मीडिया पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा सर्व करेंगे, आपको हर जगह पे मिल जाएगा। नहीं मानने को तैयार होते, उनको प्रूफ चाहिए होता, तो हम सीधे से उनको लकार देते कि जाओ यार, हटो यहाँ से, तुम्हारा जरूरत ही नहीं है, मत मानो, तुम है ना कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है ना। तो फिर इनसे प्रूफ इतनी काहे मांगी जाती है? और प्रूफ की बात यह है दोस्तों कि इन्होंने जितने प्रूफ दे दिए अब तक ना, कोई भी पॉडकास्टर नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा, और ना दिया होगा। आप पीछे से उठा करके देख लीजिए जितनी चीजें इन्होंने बताई। हाँ ठीक है, इन्होंने कहा था कि ऐसा है यार कि प्राइवेसी भी मैटर करती है। दूसरी चीज ये है कि हम लोग यहाँ पे नए हैं, प्लेटफॉर्म पे नए हैं, हमको बहुत सारी चीजें इसके बारे में नहीं पता, इसे भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोई प्लेटफॉर्म पे नया काहे नहीं हो सकता यार? सब लोग का अपने मम्मी के पेट में से मोबाइल लेकर के निकले थे, सारे लोग इसी दुनिया में आए हैं, यहीं से सीखे पड़े हुए हैं, कोई 2-4 साल पहले से, कोई 8-10 साल पहले से, कोई अभी रिसेंट से। तो इतना मुश्किल काहे होता है हमें एक्सेप्ट कर लेने में कि हाँ यार हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। शुरुआत करते हैं कल के हुए भसड़ के बारे में। ठीक, कल ये रेडिट वाली दीदी ने अपने कम्युनिटी में सारा का सारा पोस्ट कर दिया, भैया इन्होंने प्रूफ वगैरह रख दिया कि ये लो, ये सोसाइटी है, पकड़ लो, पकड़ करके जिसको जहां कहीं पे भी यूज करना है भाई लगा लो, देख लो, तुम्हारे सपनों का महल इसमें हो सकता है कि हम भी अपने अप्पी के पास रहेंगे, इसी महल में हमको रहना है। ठीक, उस पर भी कॉमेंट आना, फिर चलिए ये तो सिद्ध हो गया कि हाँ उसी सोसाइटी से हैं ये। उसके नीचे भी कमेंट आना शुरू हो गया कि आप मुद्दे से भटक रही हैं। भाई क्या प्रूफ, आप तो आई थी ब्रांड्स को वो करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए, और यहाँ आकर के पता नहीं कौन सा क्या हुआ। तो भूतनी के तुम ही लोगों ने मजबूर किया था ना उनको कि मुद्दे से वो भटके। वो कहाँ भटकना चाहती थी, वो तो बिंदास अपना वीडियो छाप रही थी, अपना वीडियो बना रही थी, उनके अंदर जो कुछ भी चल रहा था भाई, जो कुछ भी उनके वो झेल रही थी, वो सारी चीजें वो बता रही थी। तब तुमको हजम नहीं हुआ, तुम्हारा जुलाब होने लगा, तुमने प्रूफ मांगना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने प्रूफ डाल दिया तब वो भी तुमको हजम नहीं हो रहा, तुम कह रहे हो कि मुद्दे से भटक रहे हो, मुद्दे से भटक रहे हो। अमा यार, मुद्दे से भटकाया गया, भटक नहीं रहा है अगला। कैसे साबित करेगा अगला कि अगला कौन है? भाई तुमने मजबूर किया ना उसको साबित करने के लिए कि नहीं चलो यार अब करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोनो और ऑप्शन है ये नहीं है, हम क्या ही कर सकते, कैसे साबित करेगा?
मानने को तैयार नहीं हो भाई। एक एक वीडियो के नीचे उनके 300 कमेंट पड़े होते थे जिसमें सब में लिखा प्रूफ कहाँ है, प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है। दे दिया अगले ने, प्रूफ रख दिया, अब उसको भी मानने के लिए तुम तैयार नहीं हो। एक रास्ता और था जो हो सकता था, जिसपे आप लोगों ने फिर से सवाल उठाना शुरू कर दिया कि ये जो आप बता रही हो ना, ये हमारे पास पहले से है, ये सारी कुछ चीजें बड़े बहुत सारे पॉडकास्टर हमको बता चुके हैं, ये कर सकते हैं। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा, उन्होंने ये क्लेम किया कि भैया जो भी पॉडकास्टर हैं आपके, जिन्होंने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी तरफ से ही दिए गए हैं, उसको भी आपने नहीं माना, उसको भी आपने बोल दिया कि प्रूफ दीजिए, क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है। प्रूफ तो यार सीधा सा था, जिस भी पॉडकास्टर को उन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन दी थी उसको सामने आकर के सीधा कह देना चाहिए था कि देखो यार ऐसा है कि हाँ इंफॉर्मेशन तो हमारे तक आती थी, बात वहीं पे खत्म हो जाती। कौन सा मुद्दे से भटकने वाली बात थी। और आप लोग जो कह रहे हो कि पॉडकास्टर्स आपस में लड़ रहे हैं, ये लड़ा रही हैं, तो कौन लड़ रहा है भाई? हमको तो कोई नहीं दिख रहा है कि कोई आपस में यहाँ जोटरा जोटरी करने के लिए बैठा हुआ है कि नहीं हम तुम्हारा बाल उखाड़ लेंगे, हम तुम्हारी 3 पुस्तों की कहानी यहाँ पे ला करके बयां कर देंगे। कौनो झगड़ा वगड़ा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। प्रूफ मांगा गया कि इसका क्या प्रूफ है कि आपने इंफॉर्मेशन दी थी। सिजलिंग दी थी, सीधा आई, उन्होंने बोला कि हाँ भैया हमको देती थी और हमने वीडियो भी बनाया हुआ है, बात खत्म हो गई। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा का पूरा साफ कर दिया। एक बात बताइए हमको, अगर हमारा रिसोर्स आज किसी मुश्किल में फंसा हुआ है, उसे अगर जरूरत है हमारी, वो हमको इंफॉर्मेशन देता था, वो नहीं चाहता था कि हम उसको रिवील करें, तब तक बात ठीक थी, हम नहीं करते। अगर वो आकर के सामने खड़ा हो जाए और बोले कि भैया ऐसा है कि हमको आपकी जरूरत है, अब आपको सामने आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हम ही आपको इन्फॉर्मेशन देते थे, नहीं तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो हमको बताने में हमारा कौन सा ईगो हर्ट हो रहा था जो हम आकर के नहीं बता सकते कि नहीं यार ठीक है, देते थे भाई, यही देते थे। कौन सा हमारा ईगो? सबके अपने अपने सोर्सेज होते हैं भाई, सबके होते हैं। कोई वहां जा करके सैंडस्टोन में बैठ करके उनके बीच से खबरें नहीं निकालता, उनके हलक में ऐसे हाथ डाल करके जुबान बाहर निकाल करके उस पर अक्षर लिखा हो ऐसा देख करके कॉपी पेन पे नहीं लिखता है। सबके अपने अपने सोर्सेज होते हैं जिससे लोगों को पता चलता है, ठीक है। तो ये चीज एक्सेप्ट कर लेना कितना मुश्किल था, बात वहीं पे खत्म हो जानी थी, एकदम से खत्म। हाँ, सीधा कह देना था कि हाँ भैया ये हमको इंफॉर्मेशन देते थे, खत्म हो गई बात। उस पर नया वीडियो बनाया गया, नया वीडियो बनाया गया तो उसमें एकदम से चैलेंज कर दिया गया कि तुम्हारे पास अगर कोनो प्रूफ है कि तुम हमको इंफॉर्मेशन देती थी या फिर हम तुमसे कांटेक्ट किया करते थे तो वो ला करके रख दो। रख दिया अगले ने, हो गया काम। अच्छा, उसके बाद दूसरी पार्टी ने जब एक्सेप्ट नहीं किया, चैलेंज वगैरह फेंक दिया कि देखो यार तुम्हारा पास हो तो तुम कोनो प्रूफ लेकर के आओ, सारी कुछ चीजें करो, ये सारी चीजें। तो वीडियो के नीचे हमने उसी वीडियो में, आई थिंक हाँ शायद उसी वीडियो में एक कमेंट पड़ा हुआ था जिसमें ये लिखा हुआ था कि यार ये तो बात यार सिद्ध होती है कि वो पूरा कुछ झूठ तो नहीं बोल रही है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देती थी। तो उस पार्टी का जवाब आया कि हाँ भैया इन्फॉर्मेशन देती थी, लेकिन सबको अपना चैनल बनाने के बाद, जब उन्होंने रेडिट लेडी ने अपना चैनल बना लिया, यूट्यूब चैनल, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन देती थी, और वो भी बैशिंग होने के बाद। हमारा यार ये तो सरासर झूठ हो गया ना फिर। हाँ, क्योंकि अगले ने फिर ला करके पूरा का पूरा प्रूफ रख दिया। रेडिट दीदी के पास तो पड़ा हुआ था, रिकॉर्डिंग उन्होंने दिखा दी, सारी कुछ चीजें रख दी कि यार 7 दिसंबर से ये सारी चीजें चल रही है। और उनका महज मुझे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा 1 महीने हुए होंगे चैनल बना करके। तो आज जो डेट है उससे कैलकुलेट कर लीजिए 1-1.5 महीने आप, और 7 दिसंबर कहाँ इतना दूर पड़ा हुआ है। तो ये तो सरासर झूठ है यार, पूरा का पूरा झूठ है। अपने आप को अलग से वैलिडेशन दिलवाने के चक्कर में किसी का मटिया पलीत काहे करना है? लोगों को क्यों करना है भाई? काहे नहीं एक्सेप्ट कर पाते हो? ये तो सीधी सी बात है यार कि नए लोग अगर आए हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, वो रिएक्शंस बनाना चाहते हैं, तो हम उन्हें टिकने नहीं देंगे। हमारे बाप की बपौती है ये। हाँ, यूट्यूब हमारे बाप का है कि कोनो से अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है यार तो हम तुमको टिकने नहीं देंगे, हम तुमको यहाँ से भगा देंगे, हम तुमको रहने नहीं देंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और के ऊपर नहीं जा रहा हूँ कि अगर मुझे किसी से अगर समस्या है तो हम उसको यहाँ पे रहने नहीं देंगे। कहाँ है भैया? किसका है? हम उसको पैसा दे रहे हैं, उसके घर का खर्ची हम चला रहे हैं, सारी कुछ चीजें हम कर रहे हैं। यार सरासर वहां पे झूठ बोला गया कि नहीं इन्फॉर्मेशन मिलती थी बैशिंग होने के बाद, ये सारी चीजें। तो अगला मजबूर हो गया ना, मजबूर किया गया उसको, हुआ नहीं किया गया उसको कि यार देखो तुम्हारे पास प्रूफ है तो हम चैलेंज फेंकते हैं कि तुम करके। इतने सारे एलिगेशन लगाए गए कि फ्रॉड है, स्टोरी टेलर है, इधर उधर की बातें करती है, खाली घुमा रही है, उनकी पीआर है, उनका ये है, उनका वो है। कभी सोचा कि उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी जिसके बारे में बिना जाने सुने, बिना सिर पैर के आप लोग ये बातें कर रहे हो? कभी आपने सोचा इस बारे में कि क्या हुआ होगा? अपने ऊपर जरा सा एक चीज के लिए दे करके देखिए कि आप ऐसे सोसाइटी में बाहर निकलिए और 2-4 लोग आपको ऐसे देख करके मुंह फेर ले, बोले कि यार फ्रॉड आदमी है, चलो जाने दो, छोड़ो हटाओ, हाँ जाने दो। कभी भी एक टाई कोट लगा करके निकलिए और लोग आपको समझ लें कि आप नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं,
ससुरा जीना हराम हो जाएगा आपका, कोनो भाव ही नहीं देंगे, ना आपके दोस्त रह जाएंगे ना मित्र रह जाएंगे, दुनिया आपको फ्रॉड की नजरों से देखेगा। आपने कभी सोचा कि इस महिला पे क्या असर हुआ होगा उसका? बिल्कुल नहीं। जब इसे जरूरत थी कि हाँ सामने से आकर के कोई ये एक्सेप्ट कर ले, जितने भी पॉडकास्टर को हमने भेजा हुआ है आकर के सारे एक्सेप्ट कर ले कि हाँ इंफॉर्मेशन हम देते थे, बात वहीं पे खत्म हो जाती। हाँ, ये प्रूफ बनाना, मुद्दे से भटकना, ये सारी चीजें करना कि एक दूसरे को लड़वाना, एक्सपोज करवाना, भाई शुरुआत कहां से हुई है वो तो आप देख लीजिए। सामने वाली पार्टी मान लेती, बात खत्म हो जाती, वहीं पे खत्म हो जाता कुछ ये प्रूफ वगैरह का। अगले ने नहीं रखा था ना अभी तक, जब उसे चैलेंज किया गया, उसे जबरदस्ती खींचा गया कि नहीं आओ तुम अब कंट्रोवर्सी करो, तो अगला मजबूर हो गया, वो करेगा कंट्रोवर्सी। काहे नहीं करे? उसे अधिकार नहीं है अपने आप को सिद्ध करने का। सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को अधिकार काहे है? हम ही लोगों को काहे है कि हम अपने आप को सिद्ध कर दे, चलो हो गया खत्म। वो नहीं कर सकती, उनके पास नहीं है वो सारी चीजें। भाई उनके पास भी तो प्रूफ होगा ना, वो भी तो रखी होंगी। और अगर सच बोल रही है, रख दिया पूरा का पूरा, हाँ यहाँ पे सामने। भाई बात तो यहां तक सुनने को मिली कि नेहा दीदी ने पूरा का पूरा यार रेडिट खरीद लिया है, रेडिट वालों को खरीद लिया है। सुन के तो हमारा हंसी नहीं रुक रही थी। हमने सोचा अरे यार फैजी भाई इतने बड़े आदमी हो गए, कभी पार्टी वार्टी नहीं दिया कि अरे यार रेडिट पूरा का पूरा खरीद लिया, सारे के सारे उन्हीं के आदमी टल रहे हैं, हर तीसरा आदमी नेहा 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 चिल्ला रहा है। ऐसा हमने सुना भाई कि ऐसा लोग बोल रहे हैं कि रेडिट पे सारे के सारे वहीं पे टहल रहे हैं। तो देखो यार, अगर कल को हमारा बारे में भी कोनो ऐसे उड़ते उड़ते अफवाह आप लोगों को पहुंच जाए ना, हमारे बहनों तक, तो एक चीज ध्यान देना भाई कि हम भी नेहा दीदी के हाथों बिक सकते हैं। एकदम श्योरिटी, आंख बंद करके भरोसा कर लेना, कौनो सवाल जवाब की जरूरत नहीं है। कोई कहे कि रिएक्ट विद बिक गया है नेहा के हाथ, तो तुरंत मान लेना भाई बहन के हाथों से बिकने में हमको कोनो समस्या नहीं है। कह सकता है, लोगों का मुंह है भाई। जिस तरह से चर्चाएं उठ रही हैं कि नेहा दीदी ने रेडिटर खरीद लिया, उन्होंने उसको खरीद लिया, हमने बुर्ज खलीफा खरीद लिया, तो हमको भी खरीद सकती हैं। अगर कोई ऐसा आकर के दावा करता है तो आप लोग आंख मूंद करके राई का तेल डाल करके कानों में उस पर भरोसा कर लीजिएगा कि हाँ हम बिक चुके। बहनों के हाथों से बिकने में हमको कौनो संकोच नहीं है। अगर नेहा दीदी खुद भी कहती हैं कि बिकोगे तो हम बोल देंगे हाँ दीदी आपके लिए हम बिक जाएंगे। आप लोग भी बोलते हो हमारे लिए बिकोगे, हम बोल देंगे हाँ बिक जाएंगे भाई, बिक जाएंगे, एकदम फैल जाएंगे। जहां कहोगे जाकर के अपना चोंच लड़ा देंगे अपने ही एक्सेंट। अब देखो यार, जितना भी हमने ये सारी चीजें बोली नेहा दीदी के बारे में, तो उसको लेकर के आए दिन कोई ना कोई बोल सकता है भाई आप लोगों से कि ऐसा है कि नेहा दीदी का चमचा है, ये है वो है, बोल सकता है। मुंह है, चेहरा है, अपना सोशल मीडिया है, इस पे किसी को पाबंदी वाबंदी थोड़ी। आया बोल दिया तो बोल दिया तो बोल दिया, छोड़ो हटाओ, उसको छोड़ देना। हाँ, अब रेडिट दीदी के बारे में ही शुरू शुरू में जब इन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया था, तो इनके बारे में कितनी अफवाहें उड़ी थी कि अरे यार पीआर है उनका है। यहां तक था कि दुग्गलवा का ही चैनल है, बहुत सारी चीजें आई थी, अभी तक आ ही रही थी, ये कल के पहले तक, ठीक है, सारी कुछ चीजें आ ही रही थी। तो कल को अगर उठ करके ये हम उनके लिए वीडियो बना रहा, अपनी स्वेच्छा से बना रहा है, उनके सपोर्ट में बना रहा है, तो कल को कोई हमको भी कह सकता है कि ये अल्फा दीदी ने आपको रख लिया भाई, उन्होंने आपको पीआर के तौर पे, अब आप उसी का गाना गाएंगे, तो मान लेना, छोड़ो हटाओ, जाने दो, काहे उलझना भाई, मान लो, छोड़ो। कोई कहता है यार कि अगर हाथी उड़ता है तो बोल देना कि हाँ उड़ा था, कल हमारे यहीं आकर के तरवा पे बैठा था, हम ही उड़ाए थे, बड़ा बढ़िया उड़ रहा था यार, बड़ा अच्छा लग रहा था करिया पियर पहन करके, एकदम मान लीजिएगा। कौन उसमें तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई या तो बिकने वाले को पता है या तो खरीदने वाले को, दूसरे को नहीं पता है भाई। तो उस पचड़े में काहे पड़ना, क्यों ही पड़ना। जब इतने से बात नहीं बनी तो एक नया मुद्दा सामने आया कि भाई इन्होंने बोला था कि हम चैनल वगैरह मोनेटाइज वगैरह नहीं करवाएंगे, हम सिलेक्टेड कुछ वीडियोस बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से निकल लेंगे, चैनल वगैरह पे नहीं रहने वाले। तो इन्होंने मोनेटाइज कर लिया। काहे भैया, काहे नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता भाई? पहले उन्होंने सोचा होगा कि हम नहीं करेंगे, ठीक, बाद में उनको मजा आने लगता है, क्या करोगे, हाँ क्यों करोगे भाई? उनका मोनेटाइजेशन अगर करने का मन है तो वो क्राइटेरिया यूट्यूब ने दे करके रखा हुआ है ना, वो चाहता है कि ये मोनेटाइज करे। अगर वो नहीं चाहता कि मोनेटाइज करे तो वो काहे भाई, वो जो अप्लाई वाला एक होता है, टिक आती है ब्लू कलर की, उसको हटा देता कि नहीं यार तुमको करने ही नहीं देंगे, तुम तो बोल करके आए हो कि तुम नहीं करोगे, हम तुमको नहीं करने देंगे। हाँ, काहे नहीं कर सकता? पहले उनका मन नहीं था, अब उनका मन है, वो चाहती हैं कि हम मोनेटाइज करें, करेंगी, बिल्कुल करेंगी। पैसा भी उनका फॉरेन का आएगा, इंडिया का तो आएगा नहीं भाई, हम लोग चंदा लगा के नहीं देंगे। वो जितना काम करेंगे, जितना आप लोग वीडियो को पसंद करेंगे, जितना आप लोग देखेंगे, उस हिसाब से उनकी मेहनत का उनको पैसा मिलेगा, वो फॉरेन से आएगा, ठीक। तो काहे नहीं कर सकता कोई? अब उसके बाद बात आई, जब इतने पे बात नहीं बनी, अच्छा ये बताइए पहले मुझे कि ये मोनेटाइजेशन का मुद्दा उठाना कितना सही था, कि मोनेटाइज काहे कर लिया, क्यों भाई?
क्यों नहीं कर सकता, क्यों कोई ना करे? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस बारे में काहे हम लोग बात कर रहे थे कि मोनेटाइज काहे कर लिया, मोनेटाइज काहे कर लिया। भाई उनको मजा आने लगा, उनको पसंद आया कि चलो यार अब कर ही रहे हैं, थोड़ा हो जाएगा लंबा तो थोड़ा बनाते हैं, मोनेटाइज करवा लेते, करवा लिया, अगले की मर्जी थी। अब उसके बाद बात नहीं बनी तो एक बात और नई सामने आई कि देखो यार नया चैनल जो होता है ना उसको 20 से 21 दिन 24 दिन तक लग जाते हैं मोनेटाइज करवाने में। तुम तो कहती हो कि तुम एकदम से बिगिनर हो, तुम्हारा कैसे एकदम से 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर हो गया? तो भाई मेरे कौन सा तुम्हारा टेक है? कौन तुम्हारे लिए काम करता है जो तुमको ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन देता है जो तुम तक सही सही नहीं पहुंचा रहा है? जूता निकालो और मारो उसको जा करके, ठीक है? जूता निकाल करके सच में उसको मार देना चाहिए, क्योंकि भाई ये जो नए नए एल्गोरिदम्स आते हैं ना, नई नई चीजें बदलती रहती है यूट्यूब में, शायद इस जमाने में आप नहीं जी रहे हो। हाँ, आप बहुत पुरानी बात कर रहे हो। हमको लगता है जब यूट्यूब लॉन्च हुआ होगा तब की आप बात कर रहे हो, जब हम लोग 2G में जिया करते थे। मैं अपनी बात बताऊं, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं लोगों की बात नहीं करूंगा। मेरा अभी कुछ दिन पहले ही मोनेटाइज हुआ है, तो मैं सीधे सीधे अपनी बात रखता हूं। जैसे ही मेरा क्राइटेरिया पूरा हुआ, 4000 घंटे वॉच टाइम का, 1000 सब्सक्राइबर का, जैसे ही क्राइटेरिया मेरा पूरा हुआ, यूट्यूब ने मुझे भेज दिया कि भैया देखो यहां से अब आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही मैंने अप्लाई किया, वो रिव्यू में गया, 14 घंटे के अंदर अंदर मुझे मेरा मेल आ गया कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है। ये कौन सा बड़ा वाला तीर है कि यार बिगिनर से कौन सा ऐसा? यूट्यूब में सिर्फ एक ही ना क्राइटेरिया है कि अगर आपको अपना चैनल मोनेटाइज करवाना है तो 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर 365 दिन के अंदर आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे लॉन्ग वीडियो पे वॉच टाइम होना चाहिए। उतना हो गया, चाहे वो 1 दिन में हो जाए, चाहे वो 364 दिन में हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मोनेटाइज करवा सकते हैं। कौन सा टेक आपको बता रहा है? पहला वीडियो इस दीदी का इनका बूस्ट कर गया था, अच्छा खासा चल गया था। मुझे जहां तक लग रहा है पहला नहीं तो मैक्स टू मैक्स दूसरे वीडियो में इनका पूरा का पूरा क्राइटेरिया पूरा हो गया था। तो कहा नहीं भैया, उसके 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद वो अपडेट हो जाता है आपके वॉच टाइम में, वो दिखाने लगता है कि भैया आपका इतना वॉच टाइम हो गया, उसके बाद आप कर दीजिए अप्लाई। हाँ, 12-14 घंटे में मेरा आ गया था, मैं 24-36 घंटे मान रहा हूं, तो 1 हफ्ते में नहीं हो सकता। कौन सा बिगिनर है भाई जिसका नहीं हो रहा है? बताओ जरा हमको। हमारे टेक वाले ने तो कभी नहीं बताया, या हमने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, तो हम दुनिया के बात काहे करने जाए कि 12 दिन लगता है, 24 दिन लगता है, 21 दिन लगता है, 36 दिन लगता है। ये तो गुमराह करने वाली बात हुई ना यार, कि अपने आप को सही साबित करने के लिए हमारे जो भी मन में आया हमने बकर दिया है। और रही बात चैनल को मोनेटाइज करवाने की, तो एक बात बताइए, कल को अगर हमारा मन किया कि हमारा एक चैनल और बनाना चाहिए, आप लोगों ने या फिर मुझसे बोला, मुझे सजेस्ट किया कि यार एक और चैनल बनाओ, थोड़ा तड़कता भड़कता इधर उधर की बातें की जाए, नहीं कुछ मिला तो ससुरा औरों की तरह चुगली ही किया जाए, नहीं कुछ हुआ तो लाइव में आकर के खाली बकैती ही किया जाए। अगर मैंने कोई और चैनल बना लिया तो क्या मुझे हक नहीं है मैं उसको मोनेटाइज करवा सकूं? क्योंकि मेरा एक ऑलरेडी चैनल है, मेरा एक मोनेटाइज चैनल पड़ा हुआ है जिस पे मैं वीडियोस बनाता हूं, इसलिए मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं कोई और चैनल बना पाऊं, या फिर कोई नया आ रहा है तो उसे कोई अधिकार। सबको है भाई, वो क्राइटेरिया ना यूट्यूब ने दे करके रखा है। हमारे पापा ने साइन करके उनको नहीं दिया है कि देखो यार ये स्टैम्प पेपर है, एपरा तुम साइन कर दो कि तुम कभी भी यूट्यूब पे अपना चैनल मोनेटाइज नहीं करवाओगे। अपनी मर्जी है, मैं करवाऊं या ना करवाऊं, किसी का क्या जा रहा है भाई। अब यहां से बात करते हैं नेहा दीदी की, जो उसी खुलासे से, उसी दौर से, उसी वीडियो से हम लोगों को पता लगा, जो रेडिट दीदी ने डाला हुआ है। ठीक, उसमें कहा यह गया कि अगली पार्टी को भैया बहुत सारी चीजें सीक्रेट चीजें नेहा दीदी ने शेयर किया हुआ था, अपना जान करके, अपनी बड़ी बहन मान करके। ठीक, और उन्होंने चारों तरफ उसका रायता फैला दिया, लिफाफे में भर के सबको दे दिया कि हलो लो, तुम भी थोड़ा ले लो, तुम भी थोड़ा ले लो, तुम भी थोड़ा ले लो, ऐसा सुनने को मिला। ठीक, अगर ये बात सच है, अगर ये बात एक्यूरेट एकदम सच है कि सबको बांटा गया, तो अब बांटा गया तो यार तभी ना पता चला होगा अगले को। अगर ये चीजें बांटी गई तो ये कितनी सही है आप बताइए। मैं हूं, आप हैं, हम दोनों अगर हैं, हम दोनों का अच्छा जम रहा है, एकदम बढ़िया वाला, एकदम अच्छे वाले घनिष्ठ मित्र हो गए, भाई बहन हो गए। आपने कुछ ऐसे आ करके लाड दुलार में हम पे भरोसा करके हमको कोनो बात बता दी अपनी, तो क्या ये मेरी मूलतः और नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती कि अगर हमारे अंदर गट्स है हम उसको पचा सके तभी अपने अंदर ले, नहीं तो कह दे भैया हमको मत बताओ, हमसे बतिया नहीं पचती, हम जाकर के बांट देते दुनिया में। हाँ, अगला आप पे पूरा का पूरा भरोसा करके अपनी सीक्रेट, अपनी जिंदगी की सीक्रेट आपको बता रहा है। जो कुछ भी हुआ हो, मैं उस मैटर में जाऊंगा ही नहीं कि क्या सीक्रेट था, कैसा था, कितना नहीं था। सीक्रेट था मतलब सीक्रेट था। हाँ, गुप्त चीजें थी, अब जो भी रही हो, चाहे कुछ भी रही हो, चाहे इतना ही गुप्त में रहा हो कि हमको एक बार पैर में फोड़ा हुआ था, उसमें कांटा घुस गया था तो हमने उसको ऑपरेट करवा दिया। ये भी अगर उसने ये कह दिया कि भाई ये किसी को मत बताना, तो मतलब ये कि किसी को नहीं बताना है। ठीक,
इतनी सी बतिया नहीं समझ में आ रही थी, सबको ले जा करके गाना गाने लगे, ऐसा लग रहा है कि हनुमान चालीसा सबको पढ़ पढ़ करके सुनाना है, सबको जा करके यहाँ बता दे वहां बता दे, हाँ कोनो ग्रंथ की बातें बता रहे, कोनो ऐसा अजूबा वाला ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को सब तक पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा, देश हित में बड़ी समस्या हो जाएगी। ऐसा कुछ चल रहा था कि आपने जाकर के सबको बता दिया। कहाँ है भैया, क्यों किसी के सीक्रेट को सबके सामने रखा जाता है? और हमारी और आपकी, देखिए भाई एक बात मैं बहुत ही क्लियर कर दूं यहाँ पे कि अपनी हर इंसान के बारे में, चाहे वो नेहा दीदी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप लोग हो, चाहे और कोई भी पॉडकास्टर जिन तक ये वीडियो पहुंचे, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हमेशा अलग रखिए। इस चीज से, इस इंसिडेंट के बाद ये तो एकदम क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पर्सनल है तो वो पर्सनल ही है, उसको अलग रखो। जिसको नहीं बताना उसको किसी को भी मत बताओ भाई, किसी को भी नहीं, कितना भी भरोसे में आ जाए। और जिसको बताना है भाई तो सोच समझ करके का बताना है का नहीं बताना है। सीधी बात यही है कि पर्सनल को अलग रखिए, प्रोफेशनल को अलग रखिए, अगर इस जिंदगी में सुखी रहना है तो, नहीं तो कब कौन आ जाए क्या कहने लगे। और दूसरी चीज यार, किसी के बारे में खोद खोद करके तुम तभी पूछो, उसके राज जानने की कोशिश तभी करो जब तुम्हारे अंदर पचाने का कलेजा हो कि देखो यार हमारी जिंदगी चली जाएगी लेकिन ये बात अब हमारे मुंह से किसी तीसरे को कभी नहीं पता चलेगी। आप बता दो अलग बात है, आपका भरोसा किसी और पे भी आ जाए आप बता दो अलग बात है, लेकिन ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसको किसी को भी नहीं बताएंगे। हम अपनी ही बात करें तो बहुत सारे हमारे सोर्सेज हैं, बहुत सारी हमारी दीदियां हैं जो कि अलग अलग चीजें हमें बताती हैं, मतलब पर्सनली तो भाई नहीं हो वो सारी चीजें, लेकिन इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड जैसे मैं वीडियोस बनाता हूं एंड ऑल, तो वो सारी चीजें अभी तक पड़ी हुई है। मैं सिर्फ ये कहता हूं उनकी परमिशन ले करके कि दीदी मैं इस चीज के लिए आपको क्रेडिट दूंगा, और वो परमिशन देती हैं कि हाँ भैया दे देना तभी, लेकिन कभी भी मैंने उनका नाम तक नहीं लिया कि नहीं कौन सी दीदी ने हमको बताया। भाई उनकी भी अपनी सिक्योरिटी, वो नहीं बना सकती, उनका है अपना कुछ रीजन कि वो नहीं बना सकती पॉडकास्ट, जिसकी वजह से उन्होंने हमें बताया। हाँ उन्होंने ये समझा है कि मेरी बात को अच्छे से यूटिलाइज किया जाएगा और लोगों तक पहुंचाई जाएगी, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी। नहीं तो उनको बताना होता तो वो कमेंट बॉक्स में ना बता देती कि भैया ये बात है इसको अपने वीडियो में रखिए। बहुत सारे लोग हैं जो वहां पे भी बता देते हैं और हम अपने वीडियोस में रखते हैं उन बातों को, लेकिन ये कि किसी का माथा, देखिए दोस्तों इसी बात से मेरा भन्ना आया हुआ था, यही एक बात थी जिससे मेरा माथा एकदम से भन्ना आ गया था कि अरे यार ये नहीं होना चाहिए था। कुछ भी हो, आपकी पर्सनल चीजें हैं, दोनों लोग आपस में टकराओ, जो कुछ भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, लेकिन किसी तीसरे का सीक्रेट ला करके को दबा करके और ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाना कि पूरा रेडिट उनका खरीदा हुआ है, सब उनके चमचे टहल रहे हैं। कल को कह दो कि वैभव भी उनका चमचा है, वो भी यही सारी चीजें करता है हमेशा, नेहा दीदी नेहा दीदी। तो नेहा दीदी यार ऐसे कहते नहीं है, हम बहन मानते हैं। हार्डली हमारी, हमको लगता है जब से हम वीडियो बना रहे हैं 2 या 3 बार बातें हुई होंगी, वो भी कुछ भी नहीं, 1-2 मैसेजेस, 3 मैसेजेस, 4 मैसेजेस मैक्स टू मैक्स, बाकी इधर उधर की हमने कभी कोनो बातें नहीं की है, ना ही उतने पर्सनल टच में हैं कि नहीं यार चलो यार व्यक्तिगत रूप से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों भाई बहन हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन आपका मुंह है, आप कुछ भी कह सकते हो तो कह दो। देखो यार अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अपने फेलो पॉडकास्टर के बारे में इतना काहे बोल रहे हो भाई, उनको काहे इतना सुना रहे हो, या फिर कुछ भी, जो कुछ भी आपके मन में हो आप सोच सकते हैं, सोचमान आदमी है आप, ठीक। वो सारी चीजें आपको सोच करके सवालात भी आने एकदम से जायज हैं। तो भाई एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जब इन्होंने सही कार्य किया हुआ था, जैसे कि एक लेडी की इन्होंने मदद करी थी जिनका बच्चा भाई उसका फीस वगैरह नहीं जमा हो पाया था, जिसके लिए इन्होंने आह्वान किया था और बहुत सारे लोगों ने उसमें मिल करके पार्टिसिपेट किया था और उनकी फीस को भरा था, है ना। बहुत सारे अच्छे कार्य भी किए थे जिसके लिए हमने आवाज उठाई, हमने बोला और सराहना भी किया अपने वीडियो में, एकदम से चौड़िया करके हमने बोला था कि देखो यार ये कार्य बहुत ही सराहनीय इन्होंने किया हुआ है, पूरा नाम लेकर के विवरण उस बारे में हमने दिया हुआ था। तो जब इन्होंने अच्छा कार्य किया था तब हमने जब इनके लिए आवाज उठाई थी, तो आज जब बुरा हो रहा है, लोगों के साथ बुरा कर रही है, तो फिर इनके विरोध में बोलना का हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम नहीं बोल सकते। खाली आप लोगों के कानों को अच्छा सुनने की आदत हो ये जरूरी नहीं है ना भाई। होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए जिसके अनुकूल आप लोगों का आकलन कर सके, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, क्या नहीं, सबके बारे में एकदम से छीछा लेदर मचा देना सिर्फ और सिर्फ अपना करियर, यूट्यूब करियर चमकाने के लिए कितना जायज है, कितना उचित है। अगला आपको जब तक इंफॉर्मेशन देता था तब तक वो सही था, एकदम बढ़िया था, आप सुमड़ी में लेकर के उससे इंफॉर्मेशन लेकर के वीडियो छापते रहते हो, सारी कुछ चीजें करते रहते हो। जब उसे जरूरत होती है आप उसकी बातें नहीं सुनते हो, सामने नहीं आते हो, वो अपना चैनल बना लेता है तो वो PR हो जाता है,
उस पर ठप्पा लगा देते हो कि नहीं यार ये तो फराडिया आदमी है, ये एकदम से अरे यार अरे बाप रे बाप, कहाँ से फंस गए करा चक्कर में है, ये तो एकदम फराडिया आदमी है, एकदम स्टोरी खाली बतिया रहा है यार से बार से, हमको और आपको घुमा रहा है, सबको लड़ा रहा है। तो लड़ कोई नहीं रहा है, सब अपने अपने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यूज को रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ हनन हुआ है किसी के भरोसे का, ये तो वही बात हो गई यार कि जब उन्होंने चैनल बना लिया तो वो तुम्हारे विरोधी हो गए, उनको तुमने पीआर घोषित कर दिया कि ये पीआर है, ये एकदम से एग्जिस्ट ही नहीं करते, दुनिया का ये नहीं है, पता नहीं कहां से आकर के मंगल ग्रह से आकर के यहाँ पे भाषण वाषण देने लगे। बाकी कोनो एकदम मानने लायक बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम इस पे भौकाल कसने की जरूरत नहीं है। ये तो वही हाल हो गई यार कि तोहार कुकुर टॉमी और हमारा कुकुर कुकुर, हाँ हमारा कोनो वजूद है नहीं है, हम जो बोलेंगे वही हर बार होगा, ससुरा तुम जो बोलोगे वही माना जाएगा। तुम्हारा कुकुर एकदम यथार्थ सत्य है, उसको ससुर एकदम से सुबह जाता है पोटी वोटी करता है तो हीरे मोती जड़ते हैं, हाँ यही सारी चीजें हो रही हैं। तो पूरा का पूरा दोस्तों इस वाले वीडियो में जो कुछ भी हुआ, जो पिछले दिनों हुआ, पिछले दिनों क्या यार कल जो हुआ, उसमें सारा कुछ यही था कि किसी के विश्वास का हनन हुआ है, किसी को न्याय नहीं मिला। और रेडिट दीदी के बारे में कहना चाहूंगा कि भाई हम आपके पूरे सपोर्ट में हैं, चौड़िया करके खड़े हुए हैं और एकदम छाती ठोक करके कहते हैं कि हम आपके सपोर्ट में हैं, समर्थन में है। कौनो आप प्रूफ वगैरह मत मांगना यार, ये प्रूफ वाला झंझट खत्म कर दो। तुम लोगों के प्रूफ के चक्कर में ना कितने लोगों की जिंदगियां यहाँ दाव पे लग जाती है। प्रूफ देते हुए फिर आदमी, अब सोचिए उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, कितने दिन उन्होंने जेले होंगे तुम लोगों के प्रूफ के चक्कर में। सारे आते थे, फ्रॉडिया कह देते थे, स्टोरी टेलर कह देते थे, ये कह दिया वो कह दिया, इससे कह दिया वह कह दिया, तमाम किस्म की बातें देख देख करके हम उबिया गए थे एकदम से। हम कुछ नहीं बना पा रहे थे, चाहते थे कि कुछ बनाए यार, इतना किसी को नहीं परेशान करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास भी कुछ ऐसा था नहीं बनाने के लिए। लेकिन आज जब ये चीजें खुल करके सामने आई हैं तो हिम्मत हुई है कि नहीं यार करना चाहिए। ऐसे लोगों का सपोर्ट तो बिल्कुल करना चाहिए, और खास तौर पे अगर वो उन्हीं लोगों के अगेंस्ट वीडियो बना रही हैं जिनके अगेंस्ट हम भी बनाते हैं, तो क्या दिक्कत है हमको, हाँ क्या दिक्कत भाई। मान लो ना कि कर रही है, सब कुछ हो रहा है, एक्सपोज वगैरह हो रहा है, जो हम चाहते हो वो तो हो ही रहा है, तो उसके अलावा बाकी और क्या चाहिए तुमसे? कौन सा रिश्तेदारी करना है, कौन से हमको यार अपने बेटवा का बियाह उनके घर पे करना है जिसके लिए हम इतना टाल मटोल करें कि चलो बताओ तुम्हारा ननिया और कहाँ है, तुम्हारा फुफुआ और कहाँ है, तुम कहाँ से रहने वाले हो, तुम्हारा 7 पीढ़ी में लोग कैसे रहते थे, कौनों केला का पत्ता लपेटे थे कि नहीं लपेटे थे, सारे लोग कच्छा पहन के चलते हैं। क्यों इतनी जांच पड़ताल करनी है हमें? क्यों नहीं हम नए लोगों को एक्सेप्ट कर पाते हैं? हमें भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था, लेकिन फिर किया गया। आप लोगों का प्यार था, आप लोगों की प्रशंसाएं थी, सारी कुछ चीजें थी जो अभी तक धरी हुई है, और सबके लिए हम कृतार्थ हैं। हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन है, किसी भी अन्य तरीके से इस वीडियो को मत देखिएगा, किसी के लिए कोनो हेट वगैरह है ये नहीं है, ठीक। खैर इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जो भी हो अपना रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।